मईशत निगरां वजीर आजम लाने की तैयारी। साबिक वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की दुबई से पाकिस्तान आमद। एयरपोर्ट पर वजीर आला के लेवल का प्रोटोकॉल। सादा लिबास एहलकारों ने हिफाजती हिसार में घर तक पहुंचाया। सिंध हाई कोर्ट ने 10 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। आला हलकों में निगरां सेटअप के लिए नाम गर्दिश करने लगे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद पहले ही 31 मई से कबल निगरां हुकूमत की पेशगोई कर चुके हैं। 48 घंटे में फैसले हो जाएंगे। ये मुल्क इनसे नहीं चल रहा। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ से बदला जो लेना था वो लिया है, और जो इत्तेहाद है उसमें टूट फूट शुरू हो गई है। एमक्यूएम ने कल कह दिया है कि हम इलेक्शन के साथ हैं। आर्टिकल 63A की तशरीह पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हुकूमती हलकों में तशवीश की लहर दौड़ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास। मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी, खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत वफाकी वज़रा शरीक। मुश्किल फैसलों के लिए इत्तेहादियों ने मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह पर सदारती रेफरेंस का फैसला सुना दिया। मुनहरिफ अराकीन ता हयात नाअहली से बच गए। पार्लिमानी सियासत में पार्टी का फैसला हतमी। मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। आर्टिकल 63A को अकेला नहीं पढ़ा जा सकता। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला 3-2 के तनासब से सुनाया गया। अदालत ने ताहयात नाअहली के सवाल वापस भेज दिया। इनहिराफ पर नाअहली के लिए कानून साजी का दुरुस्त वक्त यही है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। ये इम्पोर्टेड हुकूमत खौफजदा है। इसको बड़ा शौक था वजीर आजम बनने का, क्योंकि इससे पहले बड़ा भाई वजीर आजम था 3 दफा। बड़ी देर की इसने अचकन सलवाई हुई थी कि पीछे इनके टाइगर है और आगे समुंदर है। तो अब सबसे ज्यादा इसके कौन मजे ले रहा है? वो एक ऐसा आदमी है जिसकी पैसा बीमारी है, जिसका नाम जरदारी है। आज वैसे वाकई नून लीग के मुकाबले में वो वाकई जरदारी इन सब पे भारी है। नून लीग पे वो बड़ा मजे ले रहा है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुश। चीफ जस्टिस का शुक्रिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हुकूमत गिर गई। कोहाट जलसे में खिताब। कहा गालियां शहबाज शरीफ को, फायदे जरदारी को मिल रहे हैं। IMF को इन पर एतमाद नहीं। दोस्त ममालिक पैसे देने के लिए तैयार नहीं। वफाकी हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर और सूबाई हुकूमत में हमजा शरीफ दोनों आज अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। आज जो डॉलर 200 रुपये में चला गया है, पाकिस्तान की मईशत बैठ गई है। पाकिस्तान की मईशत को इन्होंने इतना नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान की मईशत की इन्होंने चोलें हिला दी। हमारी जो तमाम एफर्ट थी इन्होंने महीनों में उनका बेड़ा गर्क किया। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ अदालत उज़्मा ने तस्लीम कर लिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अक्सरियत खत्म। फवाद चौधरी की सदर मुमलिकत से असम्बलियां तोड़ने की अपील। कहा हुकूमत ने 1.5 माह में सारी मेहनत खत्म कर दी। डॉलर डबल सेंचुरी के करीब। स्टॉक मार्केट बर्बाद। मुल्क डिफॉल्ट के किनारे पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। इंतखाबी इस्लाहात से कबल इंतखाबात कराने की मुखालफत। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को तकनीकी अंदाज में ओहदे से हटाने पर इत्तेफाक। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मयाद खत्म होते ही नए चेयरमैन की तैनाती पर गौर। पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह पर यादगारी नोट की अशात का स्टेट बैंक का फैसला मुस्तरद कर दिया। डॉलर ने रुपए का भुरकस निकाल दिया। डबल सेंचुरी के करीब पहुंच गया।
ओपन मार्केट में 197 रुपए 15 पैसे, इंटरबैंक में 195 रुपए 74 पैसे का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। मुल्क की मईशत को वेंटिलेटर तक पहुंचाने वाला लेक्चर ना दे, कौम इमरान खान की असलियत जानती है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाए बगैर मईशत नहीं चलेगी, मरियम नवाज की ललकार। कहा शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ कौम पर बोझ नहीं डालना चाहते। पीडीएम ने फौरी आम इंतखाबात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ को वतन वापस आने का मशवरा। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा इस वक्त इंतखाबात का मतलब गंदे पानी से निकलकर दोबारा गंदे पानी में जाने के बराबर होगा। कराची में पै दर पे धमाकों के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ निकला। कानून नाफिज करने वाले इदारे की तज्जियाती रिपोर्ट में इंकिशाफ। तीनों धमाकों में एक जैसा बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। दहशतगर्दी के इंसदाद के लिए बने सीटीडी में अफसरान का फुकदान, शहर कायद के अमन के लिए खतरा। कराची में 3 बड़े दहशतगर्दी के वाकयात ने सिक्योरिटी की कलई खोल दी। अफसरान की तवील अरसे तैनाती न होने पर सवालिया निशान लग गया। मुल्क में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इजाफा, तमाम एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी मजीद सख्त। सिविल एविएशन ने मुलाजमीन के स्मार्टफोन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। रनवेज की तस्वीर और वीडियो बनाने पर भी पाबंदी आयद कर दी। टिकटॉकर ने सस्ती शोहरत के लिए मारगला की पहाड़ियों में आग लगा दी। वाइल्ड लाइफ बोर्ड की निशानदेही पर पुलिस की कार्रवाई। जंगली जानवरों और दरख्तों को नजरे आतिश करने के इल्जाम में एबटाबाद से नौजवान गिरफ्तार। खातून टिकटॉकर समेत दीगर मुल्जमान की तलाश जारी। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर के मैदानी इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार रहने का खदशा जाहिर कर दिया। तिब्बी माहिरीन ने जनूबी पंजाब, बालाई सिंध और बलोचिस्तान के शहरियों को हीट स्ट्रोक से बचने की हिदायत की है। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर, स्कूल्स में भी छुट्टियों और औकात-ए-कार कम करने का फैसला। प्राइवेट स्कूल्स ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। औकात-ए-कार के तयन के लिए मुशावरत। पाकिस्तान के लिए तालीमी मैदान में शानदार एजाज। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी दुनिया की 1000 मुमताज जामियात की फहरिस्त में शामिल। टाइम्स हायर एजुकेशन ने रवां बरस जामियात की आलमी इम्पैक्ट रैंकिंग जारी कर दी। मोदी सरकार की इंतहा पसंदाना पॉलिसियां खित्ते के अमन के लिए इंतहाई खतरनाक। भारतीय रियासत कर्नाटक में आरएसएस और बजरंग दल के जेर निगरानी तलबा को दहशतगर्दी की तरबियत दी जाने लगी। कोयटा का बाहिम्मत आसिफ अली लाखों इंसानों के लिए मिसाल बन गया। जिस्मानी माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया, चावल छोले बेचकर अपना और घर वालों का पेट पालता है। और एक ही इमारत में दुनिया का माजी, हाल और मुस्तकबिल जमा करने का फन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अजायब घरों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है।